चलो प्यारे बच्चों और बच्चों आप सब कैसे हो। चलिए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 3 पढ़ रहे थे। हमने पढ़ना है आज सॉरी, और उसमें 10 सवाल हमने यानी 7 सवाल हमने बताया था लगभग, और कहा था कि 10वां सवाल तक आप लोग लगा लीजिएगा। मैंने ये आपसे कहा था कि 10वां सवाल तक आप लोग लगा लीजिएगा, उसके आगे हम सवाल आपको करा रहे होंगे, उसके आगे हम आपको सवाल करा रहे होंगे, ये आपसे हमने कहा था। तो उम्मीद है आप लोग उतना कर लिए होंगे। उसके आगे हम लोग सवाल देखते हैं बच्चों क्या करना है इसमें। जो पहली बार चैनल को देख रहा होगा प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा फटाफट से। जो पहली बार देख रहा होगा बच्चों वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से कर देगा। तो चलो भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल मैंने पहले से लिख रखा है बोर्ड पे 11वें का है। 10वां सवाल तक हमने आपको कहा था बच्चों आप लोग लगा लीजिएगा। 10वां सवाल तक हमने आपको कहा था कि आप लोग लगा लीजिएगा। 11वां सवाल हम आपको बता रहे होंगे, ये हमने कहा था। तो आप लोग उतना कर लिए होंगे। कमेंट करके किसी बच्चे ने नहीं बताया कौन सवाल लगा नहीं लगा। अगर नहीं बताओगे इसका मतलब हम यही समझ रहे होंगे बच्चों कि आपका सवाल लग गया है। अगर आप नहीं बताओगे तो हम यही समझ रहे होंगे कि आपका सवाल लग गया है। तो चलो जी 11वां सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, कुछ भी इसमें करना है नहीं। सवाल दे रखा है क्या, x y बराबर है किसके, इसके। इसका मतलब कि इसका आपस में गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, पुनः इसका गुणा इसमें करना है। तो चलो भैया कैसे गुणा किया जाएगा। इसे 3 का गुणा 4 में करोगे, पिछला वीडियो मैंने बता रखा है पहले से। 3 का गुणा 4 में करो कितना जाएगा 12, बीच में चिन्ह प्लस का होता है। 4 का गुणा 2 में करो कितना हो गया 8। फिर उसी तरह इसका गुणा 2 का गुणा 4 में करोगे कितना हो जाएगा 8। फिर 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में करो कितना जाएगा 6 हो गया बच्चों। अब इसे आप लोग लिखोगे बच्चों एक्स वाई बराबर 12 में 8 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा। और पूछा था एक्स और वाई का मान। क्या पूछ रहा है बच्चों, एक्स और वाई का मान। तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है। हमने कहा था कि बराबर है, इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा, और दूसरे पंक्ति का पहला दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव के क्या होता है बराबर होता है। ये हमने बता रखा है पिछले वाले वीडियो में। तो आप लोग वहां से भी इस चीजों को समझ सकते हो। तो इसका मतलब कि x बराबर 20 हो जाएगा बच्चों, और y बराबर क्या हो जाएगा 14। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो फटाक से नोट करो बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हाँ जो पहली बार देख रहा होगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे फटाफट से। जब तक मैं मिटा रहा हूं बच्चों उतने में आप फटाफट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब जल्दी से करो, जितना से ज्यादा हो सके चैनल को शेयर किया करो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच सके। चलो बच्चों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 11वें का बी, 11 का बी नंबर का सवाल मैं देखता हूं। तो दिया है बच्चों a बराबर 1 2 3 3 2 1 2 3 1 ये चीज है। तो सिद्ध कीजिए कि i3 स्क्वायर बराबर i3a, ये हम लोग को सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों, और सवाल में कुछ दम नहीं है। सवाल में बिल्कुल भी कुछ दम नहीं है। आप चाहोगे तो सवाल को लगा सकते हो बच्चों। a दे रखा है, यहां में i3 निकालना है। i3 का मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह। क्या होता है बच्चों, इकाई आव्यूह होता है। तो ये आप लोग निकाल सकते हो। i3 आप निकाल सकते हो। तो i3 अगर निकालोगे, मैं यहां निकाल दे रहा हूं बच्चों। अगर मैं i3 लिखता तो i3 बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा i3 हो गया। यानी इसे इकाई आव्यूह कहा जाता है। 2 रहता है 2 अवयव वाला, हम लोग आव्यूह लिखते 2 पंक्ति वाला। 3 है तो 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हो गए। 4 होता तो 4 पंक्तियां 4 स्तंभ होते। 5 होता तो 5 पंक्तियां। 2 होता तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो रहे होते। ये आपको बताया गया। तो बच्चों अगर ये सवाल दे रखा है ai3 स्क्वायर बराबर i3a, तो इसका मतलब कर रहा है कि a का किसमें गुणा i3 स्क्वायर में गुणा करना है,
और यहाँ पर हमने I3 लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर निकालना पड़ेगा बच्चों। और जब स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो I3 का जब स्क्वायर करोगे तो I3 गुणे क्या हो जाएगा, I3, अरे बोलो भैया यही हो रहा होगा। कह रहा है कि I3 स्क्वायर को I3 गुणा I3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज कह रहा है कि इसको ये रख सकते हो। और हमें I3 स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो I3 हमको पता है कितना दिया है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये दे रखा, इंटू फिर वही क्या रखा 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। इसका आपस में क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। जब इसका आपस में आप लोग गुणा कर रहे होगे तो I3 स्क्वायर प्राप्त हो रहा होगा। तो गुणा करते हैं भैया, गुणा करो। जब गुणा करोगे बच्चों तो आए देखो, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। उसी तरह दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। उसी तरह तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में और तीसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। यही गुणा किया जाता है। ये आप लोगों को मैंने बता रखा है बच्चों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीछे वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा तो समझ में आ रहा होगा, जब शुरू से देखेंगे तो। ये नहीं कि हमने कहा कुछ और इधर की बात काट दिए, छोटा सा बात उठा दिए, तो वो बात गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, ये गलत चीजें हैं। तो चलो जी देखा जाए, अगर जब गुणा कर रहे होगे बच्चों तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। 0 का गुणा 0 में करोगे प्लस 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 0 में करोगे प्लस 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोर्ड के पेपर में लगाना है बच्चों। फिर कह रहा है कि इसका गुणा यहाँ करो, तो 1 का गुणा 0 में करोगे 0, 0 का 1 में करोगे 0, 0 का 0 में करोगे 0। फिर कह रहा है कि 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 0 में करोगे प्लस 0, 0 का 1 में करोगे प्लस 0। ये बातें हमारी समझ पा रहे हो बच्चों। फिर कह रहा है कि 0 का 1 में करोगे, देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 का 1 में करोगे तो 0, 1 का 0 में करोगे तो 0, कह रहा है 0 का 0 में करोगे तो प्लस 0। उसी तरह फिर इसका इसमें गुणा करा, तो 0 का 0 में गुणा करोगे तो 0, 1 का 1 में करोगे प्लस 1, 0 का 0 में करोगे तो प्लस 0। फिर कह रहा है बच्चों कि इसका गुणा यहां करना है, तो 0 का 0 में गुणा करोगे 0, 1 का 0 में गुणा करोगे 1 का 0 में गुणा करोगे 0, 0 का 1 में गुणा करोगे 0। फिर उसी तरह इसका इन तीनों में गुणा करना है, तो 0 का 1 में करोगे 0, 0 का 0 में करोगे 0 प्लस बीच में रहेगा, 1 का 0 में करोगे प्लस 0। ये हमारी बात समझ पा रहे हो बच्चों। फिर उसी तरह से भैया इसका गुणा यहाँ करो, 0 का 0 में करोगे 0, 0 का 1 में करोगे प्लस 0, 1 का 0 में करोगे क्या जाएगा 0। फिर अब इसका गुणा यहाँ कर रहे होगे, तो 0 का 0 में गुणा करोगे 0, 0 का 0 में गुणा करोगे प्लस 0, 1 का 1 में गुणा करोगे प्लस 1। अब बच्चों ये समझना तुम लोग, जब इसे आप लोग सॉल्व कर रहे होगे ना, तो 1 अगर जोड़ोगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया भैया 0, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ 0 और यहाँ हो। ऐसे आप लोग गुणा कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट कुछ भी करना है नहीं बच्चों। अगर ये चीज हमने निकाला, इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज आ रहा होगा। ये अब से आप लोग जान गए, अभी तक नहीं जानते थे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहा कि अगर इसका आप लोग गुणा कर रहे होगे तो यही चीज प्राप्त हो रहा होगा, जब उसका स्क्वायर कर रहे होगे तो, जब स्क्वायर कर रहे होगे तो यही प्राप्त हो रहा है। ये आपको हमने बताया। तो अब से आप लोग जान जाइए कि अगर ये चीज दे रखा है I3 है 3 कोटि का आप व्यू है ना, 3 गुणे 3 कोटि का अगर इकाई आप व्यू है, 3 गुणे 3 कोटि का अगर इकाई आप व्यू है बच्चों, अगर इसका स्क्वायर किया जा रहा है तो यही चीज प्राप्त होगा। ये यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब कह रहा है बच्चों कि अगर ये चीज हमें मिल गया I3 स्क्वायर, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए I3 स्क्वायर, ए का माने इसी में किसका गुणा करना है, ए वाले अवयव का। अगर गुणा करना है बच्चों, आप लोग गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गुणा करोगे बच्चों, अगर ये चीज हम निकाल रहे हैं ए I3 स्क्वायर, तो ए का मान हमें पता है बच्चों, और ए कितना दे रखा है 1 2 3 3 2 1 2 3 1, ये चीज दिया I3 स्क्वायर। और I3 क्या दे रखा है भैया, I3 हमारा ये निकल करके आया है क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज आया बच्चों। ये तो आप लोग समझ पा रहे हो। अब कह रहा है कि इसका आपस में गुणा कर दीजिए, और कह रहा है कि यही बराबर होगा किसके I3A, जब इसी अवयव में 3 कोटि के इकाई अवयव का गुणा करेंगे तो जो चीज ये प्राप्त हो रहा होगा वही यहाँ भी प्राप्त हो रहा होगा। कैसे, उसको देखा जाए बच्चों। अगर गुणा करोगे ए I3 हमें निकालना है, ए I3 स्क्वायर निकालना है बच्चों,
तो अब थोड़ा समझना, जैसे यहां पर गुणा किए हो सेम काम वही यहां भी करना है। तो किया जाए बच्चों, करा है कि अगर देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, उसी तरह तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में और तीसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। ये गुणा करने का क्या होता है भैया? तरीका होता है। ये गुणा करने का क्या होता है भैया? ये तरीका होता है, ये आपको पता है। चलो तो गुणा किया जाए। अगर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 2 का 0 में गुणा करेंगे प्लस क्या हो जाएगा 0, 3 का 0 में गुणा करेंगे प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 0। ये बात आप समझ पाए। अब कह रहा है कि इसका दूसरे में गुणा कीजिए। 1 का 0 में गुणा करोगे 0, 2 का 1 में गुणा करेंगे प्लस 2 और 3 का 0 में गुणा करेंगे प्लस 0। उसी तरह से बच्चों इसका पहले पंक्ति का तीसरे वाले में गुणा करोगे तो 1 का 0 में गुणा करोगे 0, 2 का 0 में गुणा करोगे प्लस 0, 3 का 1 में गुणा करोगे प्लस 3 होगी। ये हमारी बात समझ पा रहे हो भैया? अगर ये बात समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखो फिर उसी तरह है कि दूसरे का पहले में 3 का 1 में गुणा करोगे 3 प्लस 2 का 0 में गुणा करोगे 0 प्लस 1 का 0 में गुणा करोगे 0। उसी तरह 3 का 0 में गुणा करोगे 0, 2 का प्लस 1 में गुणा करोगे 2, 1 का 0 में गुणा करोगे 0। उसी तरह 3 का 0 में गुणा करोगे 0, 2 का 0 में गुणा करोगे 0, 1 का 1 में गुणा करोगे प्लस 1। वही काम यहां भी करोगे। 2 का 1 में गुणा करोगे 2, 3 का 0 में गुणा करोगे 0, 1 का 0 में गुणा करोगे प्लस 0, 2 का 0 में गुणा करोगे 0, 3 का 1 में गुणा करोगे प्लस 3, 1 का 0 में गुणा करोगे 0। फिर 2 का बच्चों 0 में गुणा करोगे 0, 3 का 0 में गुणा करोगे तो 0, 1 का 1 में गुणा करोगे प्लस 1। अब अगर आप लोग इसे लिखोगे बच्चों तो अब हमारा आ गया क्या? ai3 स्क्वायर। ai3 स्क्वायर बराबर क्या आया भैया? क्या आ गया? 1 में 0 जोड़ोगे 1 हुआ, 2 में 0 जोड़ोगे बच्चों 2 हुआ, 0 में 3 जोड़ोगे क्या हुआ? 3 हुआ। 3 यहां भी हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो जाएगा, यहां 3 हुआ, यहां क्या हो गया बच्चों? 1। ये हमारी बात समझ पा रहे हो बच्चों? यानी ai3 स्क्वायर, ai3 स्क्वायर जब हम निकाले हैं तो 1 2 3, 3 2 1, 2 3 1। बोलो भैया किसी कोई दिक्कत? अब यही काम आपको स्वयं करना। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। i3a निकालिए। अगर आप लोग i3a निकालेंगे यानी इसका मतलब इस चीज का गुणा इसमें करना, यानी इसका गुणा बच्चों इसमें। हमारे कहने का मतलब है कि ये जो चीज है इसका गुणा आप इसमें कर रहे होगे तो यही चीज प्राप्त हो रहा होगा। जैसे ये प्राप्त हो जाए तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। ये काम मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप लोग ऐसे गुणा करके निकालिएगा, सेम वही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चों ना तो चैनल को लाइक किया करो यार, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आज तक जितने बच्चे देखते हैं अगर उतने बच्चे सब्सक्राइब किए होते तो बहुत आगे चैनल गया होता। तो प्लीज यार इतना काम किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, उसमें कोई कंजूसी मत किया करो, कुछ आपका जाने वाला नहीं है। बस एक बार घंटी वाली बटन को दबा दो और एक बार सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दो, बस क्या काम बन गया। तुमको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये सवाल आप लोग नोट करिए, फटाफट से नोट करो भैया, फटाफट से नोट करो। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। चलो जी, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 12वें का ए। कितना बढ़िया सवाल दे रहा है भैया। तेरी मोहब्बत ए बराबर 1001, बी बराबर
1 0 0 माइनस 1, C बराबर क्या दे रखा, 0 1 1 0। ठीक है, तो कह रहा है कि तो दिखाइए कि, कह रहा है कि तो दिखाइए कि, क्या दिखाने के लिए बोल रहा है भैया, कह रहा है कि तो दिखाइए कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बराबर I2 का मतलब क्या हो रहा है, यहां भी इकाई आप भी लिखना है, लेकिन 2 कोटि का। कितने कोटि का बच्चों, 2 कोटि का इकाई आप भी हम लोग को लिखना है, यानी यहां पर 2 कोटि का इकाई आप भी हम लोगों को लिखना है बच्चों, ये चीजें आपको जाननी है। चलो जी देखा जाए, यानी 2 कोटि का मतलब 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 का मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। अब देखो बच्चों a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर है, अगर मैं ये कह देता बच्चों कि यहां पर a है, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, यहां पर b है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये चीज होगा नहीं, चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को विश्वास कैसे होगा, ये तो है नहीं कि यार हमने ये चीज कर दिया कि ये ही सही है, तो आप लोग कहोगे नहीं नहीं ये तो चीज सही है, ऐसी कोई बात तो है नहीं, यानी करके देखा जाए। ये तो मैथ है, यहाँ पर आपको करके देखना पड़ेगा, एक चीज आप लोग करके देखिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बच्चों देखा जाए, अगर मैं a स्क्वायर करता तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a गुणे a। अरे बोलो भैया, a स्क्वायर बराबर a गुणे a हो रहा होगा, इसका मतलब a दे रखा है क्या, 1 0 0 1, फिर a रखिए भाई, a वही मान है 1 0 0 1। अब देखो बच्चों गुणा करो, गुणा आप कर रहे होगे, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना। अब मैं फटाफट से गुणा करूंगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 0 का 0 में प्लस करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे 0 हो जाएगी। फिर इसी तरह 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे 0 हुआ, 0 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे प्लस 1 हुआ। तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पर 1 0 0 1। बोलो भैया a स्क्वायर बराबर ये आया कि नहीं आया, a स्क्वायर बराबर है, a इतना था, स्क्वायर हमने कर दिया तो यही चीज आ रहा है, ये आपको पता चल गया। तो कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, यह तीनों बराबर होने चाहिए किसके, I2 के। और I2 का मतलब अगर मैं लिखूं बच्चों तो I2 बराबर क्या होता है, 1 0 0 1, यही होता है ना, 2 कोटि का आप भी होता है, यानी 2 गुणे 2 कोटि का आप भी हो रहा होगा, यानी 2 स्तंभ और 2 भुजाएं इकाई आप भी होता है बच्चों, ये आपको पता है। अब उसी तरह अगर मैं b स्क्वायर निकालता बच्चों, तो b स्क्वायर बराबर b गुणे b हो रहा होता, तो निकालो b का मान हम लोग को दे रखा है कितना, 1 0 0 माइनस 1, फिर उसी तरह 1 0 0 माइनस 1, ये चीज हो गया। अगर मैं आपस में इन सबों का गुणा करता बच्चों, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा आप खुद देख लीजिए, और b स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, गुणा करो, 1 का 1 में करोगे 1, 0 का 0 में करोगे प्लस 0, फिर उसी तरह कर रहा है बच्चों 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 1 में करोगे 0। ये हमारी बात समझ पा रहे हो। फिर 0 का 1 में करोगे 0, फिर कह रहा है कि -1 का 0 में करोगे तो -1 होगा। अरे बोलो भैया -1 होगा कि 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, -1 का 0 में करोगे 0 हो गया। फिर उसी तरह कह रहा है कि 0 का 1 में करोगे, सॉरी 0 का 0 में करोगे 0, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 में करोगे 1 हो गया। अब b स्क्वायर बराबर निकल करके आ गया बच्चों, b स्क्वायर बराबर क्या मिला, 1 0, ये क्या हुआ बच्चों 0, ये क्या हुआ 1। देखो ये हमारा a स्क्वायर था, ये क्या है बच्चों, ये a स्क्वायर है, ये क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। उसी तरह जब आप लोग c स्क्वायर निकालोगे तो c स्क्वायर बराबर c बराबर क्या दे रखा है बच्चों, c स्क्वायर बराबर c गुणे c, यानी c स्क्वायर बराबर c का मान रखोगे तो 0 1 1 0 ये दे रखा, फिर उसी तरह 0 1 1 0 गुणा कर दो भैया। अगर c स्क्वायर बराबर आप गुणा करके निकाल रहे होगे तो जैसे सब में गुणा किया वैसे यहाँ भी गुणा करोगे बच्चों, तो गुणा करो, 0 का 0 में करोगे 0, 1 का 1 में करोगे प्लस 1 हुआ, 0 का 1 में करोगे 0, 1 का 0 में करोगे 0, फिर 1 का 0 में करोगे 0, फिर 0 का 1 में करोगे प्लस क्या हुआ बच्चों, प्लस क्या हुआ 0, फिर 1 का 1 में करोगे 1 हुआ, प्लस 0 का 0 में करोगे 0। तो देखो बच्चों c स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहाँ पर आया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हुआ 0, यहाँ क्या हो गया 1। यानी अब देखो a स्क्वायर वही है, b स्क्वायर वही है, c स्क्वायर वही है, I2 यही है बच्चों, यानी सभी आपस में बराबर है इसलिए लिखोगे। और यही चीज हम लोग को सिद्ध करना था बच्चों, तो हो गया क्या, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर
बराबर सी स्क्वायर बराबर क्या हुआ बच्चों I2। ये चीज हम लोग को निकालना थे आपके सामने बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भैया, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।